प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आइए खड़े होते हैं। तो आज का वचन के लिए पढ़ते हैं रोमियो का 13 11 से लेकर 14 तक। रोमियो का 13 11 से 14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। समय चला जा रहा है। हमारा जो उद्धार यीशु मसीह को मिलने का समय आ रहा है। तो इसीलिए कुकर्म त्याग करो और आप आगे बढ़ो सच्ची काम करते हुए। स्पेशली यीशु मसीह को तुम पहन लो। या लास्ट में लिखा गया है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। डू नॉट गिव अपॉर्चुनिटी। मौका मत दो कि तुम्हारा शरीर को तुम पूरा कर, शरीर का लालसा को तुम पूरा करो, अभिलाषाओं को तुम पूरा करो। और एक वचन गलातियों का 4 गलातियों का 4 19 और 20। गलातियन चैप्टर 4 वर्स 19 एंड 20। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। पौलुस गलातियों का चर्च को ये लिखता है, हे मेरे बालकों कहता है, और आगे कहता है कुछ इंपॉर्टेंट बात। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आपका वचन मधुर है जो हमारे प्राण के अंदर जाता है, बदलाव लाता है। यीशु मसीह आपका महिमा हो ये जीवन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं सारे जीवन के लिए यहाँ पर मौजूद है। जितने लोग ये वचन को सुनते हैं यीशु मसीह, ये हमारे सिर्फ मन में ना रहे, ये सिर्फ हमारे हृदय में ना रहे, लेकिन बहुताई का फल लाए। आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं सब लोग। हम बहुत समय ये देखते हैं कोई बच्ची को, और ये भी बोल लेते हैं कि उसका मम्मी का गुण चरित्र उसके ऊपर आ गया। या कभी कभी कोई लड़का को देखते हैं और बोलते हैं उसका डैडी के जैसा है ये लड़का, है ना। हम बोलते हैं क्या नहीं? बोलते हैं बहुत समय। बच्ची को देखकर या बच्चे को देखकर हम बोलते हैं ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपना मम्मी पे गया है ना।
सिर्फ सुंदर नहीं दिखता है उसका मम्मी जैसा, या सुंदर नहीं दिखता है उसका डैडी जैसा, लेकिन उसका डैडी मम्मी का गुण चरित्र ले आया है। ये तो जेरॉक्स है बोलते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। पौलुस कहता है चर्च को, लास्ट टाइम फिलिपियों का 1 से मैं पढ़ा था कि पौलुस ने कलीसिया के लिए बहुत प्रार्थना करता है, हर बिलीवर्स को वो याद करता है, अपना हृदय में रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता रहता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। और यहां पर ये बहुत अद्भुत बात बोलता है, सुनो, हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, माय चिल्ड्रेन, किसको कहा जाएगा? बच्चों को ना, लेकिन ये कलीसिया को ये ऐसा कहता है। इसका मतलब ये है, ये अपने पे एक पिता माता के जैसा सोच रहा है कि ये कलीसिया को वो संभाल रहा है या आगे बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता माता कह सकते हैं बच्चों को माय चिल्ड्रेन, है ना? तो यहां पर पौलुस कहता है कलीसिया को, हे बालकों, क्योंकि आप पढ़ेंगे 1 थेसलोनिकिया 2 थेसलोनिका का, वहां पर लिखता है कि मैं तुम्हारा पिता के समान हूं। तुम्हारे पास बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पिता के जैसा हूं। तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे माता के जैसा हूं, जो केयर करता है, संभालने के लिए आगे बढ़ता है। पौलुस बहुत अद्भुत है, कलीसिया को कहता है, सिर्फ विनती नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन वो लोगों को संभालने के लिए प्रयत्न करता है। आप प्रेरित का 2 का 20-21 पढ़ेंगे, वहां पर बोलता है कि मैं दिन रात तुम्हारे घर घर जाकर जो तुम्हारे भलाई के लिए है, वो भलाई के बातें बताने के लिए मैं कोशिश करता हूं, कि ताकि तुम बढ़ो, परमेश्वर में बढ़ो और परमेश्वर का महिमा हो। ये बहुत सुंदर है। पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, ये इंपॉर्टेंट है आज का जो मैसेज। यीशु मसीह अपना रूप आपके अंदर जब तक नहीं बनाए, तब तक मैं ये पीड़ा में गुजरने से भी, तकलीफ सहकर भी मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम्पल वो दिया है, एक माता का एग्जाम्पल दिया है, जब वो बच्चा को अपना गर्भ में रखता है और डिलीवरी के समय तक उसका जो पीड़ा सह लेता है, वो बातें को वो एग्जाम्पल के हिसाब से बताता है। पौलुस कहता है कि जब तक यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास ना करके एक फॉर्म ना ले, तब तक मैं ये पीड़ा सह लेता हूँ या परिश्रम करते जाता हूँ। बहुत सारे विश्वासी लोग सच्ची काम को नहीं समझ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी पौलुस कहता है मैं तुम्हारे माता पिता के जैसा संभाल रहा हूं, क्योंकि तुम मसीह में अभी क्या है? बालक हो। तुम मसीह में क्या है? बालक हो, क्योंकि तुम परिपक्व नहीं बना है अभी तक। मेरा जिस प्रकार का आशा है तुम्हारे प्रति, जो तुम जिस प्रकार का वृद्धि होना चाहिए, अभी तक तुम वृद्धि नहीं हुआ है। हे मेरे बालकों, ये 1 कोरिन्थियों 3 में भी लिखा गया है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्ची लीडर का हृदय है कि यीशु मसीह का रूप ले लोगों का हृदय में। मैं आपको ऐसा नहीं करता हूं कि तुम मुझे आदर करो, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि तुम मुझे सिर्फ आदर करो या मेरे पीछे हो लो, लेकिन मैं ये प्रयत्न करता हूं कि मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे, मसीह तुम्हारे हृदय में रूप ले, मसीह का नेचर, मसीह का चरित्र तुम्हारे अंदर से पैदा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं फ्रेंड बनाता हूं किसी के साथ, जब मैं किसी के साथ संगति रखता हूं, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा सोच विचार क्या है, मैं वो सोच लेकर आता हूं कि वो यीशु मसीह के प्रति खींचा जाए, वो यीशु मसीह के प्रति दौड़ा जाए, वो चर्च के प्रति दौड़े, उसका मन परमेश्वर को प्रार्थना करने में और उद्योगी हो, वचन सुनने के लिए उसका मन और उद्योगी हो।
यहाँ पर बहुत सुंदर है मेरे लिए और हम सभी के लिए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाई सहता हूँ। 20 में, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर, देखो इसका हृदय किसका? पौलुस का। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पास आने का वो लालसा करता हूं, मैं तुमको कुछ सिखा सकूं, मैं तुमको कुछ गहराई का बातें बता सकूं, परमेश्वर के बात बता सकूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे पास आता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं, है ना। ये बहुत सुंदर बात है। बहुत सारे लोग क्या होता है, दूर चले जाते हैं ना हमसे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है चर्च में आप बढ़े। शैतान नहीं चाहता है कि आप पास्टरों के साथ बहुत घनिष्ठता में रहे। संसार नहीं चाहता है कि आप वचन के साथ घनिष्ठता में रहे। लेकिन खूबसूरत बात है, पौलुस क्या बोलता है? मैं तुम्हारे पास आने के लिए मनसा रखता हूँ, लालसा करता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर ही प्रकार से बोलूं, तुम्हारे हिसाब से मैं बोलूं, क्योंकि तुम्हारा स्थिति को मैं जानता हूं, तुम्हारे स्थिति को मैं जानता हूं, तुम कौन सा लेवल में है, तुम कहां तक बढ़ा है। देखिए हम कितना साल हो गया परमेश्वर में है, सोचिए थोड़ा, हम कितना साल हो गया यीशु मसीह को जाना है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, तो किस रीति से मैं बढ़ रहा हूं। पौलुस अच्छा से कहता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। आई डाउट अबाउट यू, आई एम कॉन्फ्यूज्ड अबाउट यू। ये सुनो ये बात, क्योंकि गलातिया चर्च को जब पौलुस लिखा था, उद्धार का कार्य के बारे में लिखा था, बहुत सुंदर हिसाब से उनको प्रचार किया था, सिखाया था। लेकिन पौलुस का शिक्षा से ये लोग भटक गए थे। 1 निकालो तो, गलातियों का 1, 6 और 7 देखिए। एक पास्टर या परमेश्वर का दास लोगों को संभालता है झूठी शिक्षा से, गलत शिक्षा से, गलत प्रभाव से वो बचाने के लिए कोशिश करता है। 6 और 7 देखिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तुमको जो मैसेज मिला था, अनुग्रह के द्वारा जो तुम्हारा उद्धार हुआ है बोल के जो तुम सीखे थे, आज तुम इतना जल्दी घबरा गए, इतना जल्दी भटक गए। 7 में लिखा गया है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज दुनिया में ये है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। ये क्या बोलता है पौलुस की कलीसिया को? तुम इतना जल्दी क्यों भटक जाता है? जो शिक्षा तुमको मिला है कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, दूसरे लोग आकर जब तुमको सिखा लेते हैं, तुम उनमें क्यों बह जाते हो? पौलुस बहुत खूबसूरत है कि वो कलीसिया को संभालने के लिए एक पिता माता का रोल निभाता है। सिर्फ प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन वो परिश्रम भी करता है। मसीह का रूप हमारे अंदर में ले, मसीह एक रूप ले हमारे अंदर। 4 का 19 और 20, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ता सहता हूँ। मसीह का रूप तुम्हारे अंदर में ले। मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? सत्य है। यीशु मसीह कौन है? अनुग्रह है। यीशु मसीह कौन है? क्षमाकारी है। यीशु मसीह कौन है? उद्धार है, जो उसके नजदीक हम दौड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा उद्धार अभी नजदीक हो रहा है। तुम्हारा समय चला जा रहा है। 2023 खत्म हो गया है, अभी 2025 आ रहा है।
2024 फिर खत्म हो जाएगा, देखते देखते 25 आ जाएगा, है कि नहीं? समय चला जा रहा है। तो तुम्हारा समय जब चला जा रहा है तो तुम क्या करो? सही बातों में बने रहो, अच्छे कर्मों में बने रहो। लास्ट संडे हम सुना था, धार्मिकता का फल बहुताई से फलो। कुछ कुछ चीज को हटा दो। इधर लिखा है ना, रोमियो का 12:13 में लिखा गया है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार का काम को तुम छोड़ दो, ऐसा लिखा है 13 में। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चली। रात में गलत काम होता है, रात में चोरी काम होता है या छुपके से गलत काम होता है, लेकिन दिन में शोभा देता हुआ काम में बने रहो। न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाहों में तुम बने रहो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। गलातियों को बोलता है, गलातियों चर्च को पौलुस कहता है कि यीशु मसीह अपना रूप आपके अंदर में ले, ताकि आपके जीवन से यीशु मसीह का चरित्र दिखाई दे। क्या तुमको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास करता है? कोरिन्थियों में लिखा गया है। क्या तुमको मालूम नहीं यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास करता है? धार्मिकता का बीज ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तो तुम ज्योति की तरह तुम दिखाई दो, ज्योति के जैसा जियो। यहां पर लिखा गया है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय भी ना करो। मैं इसीलिए बोला ना, आराधना के बाद जब मैं आराधना करता हूं, मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करता हूं। मुझे अच्छा लगता है वो गाना सुनने में, वो म्यूजिक सुनने में, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, ये मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन है। नहीं, यहां पर लिखा गया है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय भी ना करो, परमेश्वर को महिमा दो। हाँ, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयोजन ना करो। हाँ, तुम्हारा दुर्बलता किधर है, वो दुर्बलता समझो, आपका वीक पॉइंट को समझो और उसको मदद मत करो, उसको चांस मत दो। कोई भी तुम्हारा दुर्बलता हो सकता है। कोई लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, उनका दुर्बलता वही है, उसमें बिजी है, या कोई गपशप करने के लिए, है ना, दूसरे का बुराई करने के लिए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, उसको तुम छोड़ दो, चांस मत दो, अपॉर्चुनिटी मत दो शैतान को, संसार को, आपका शरीर का अभिलाषाओं को, कि वो आपकी ओर कब्जा करे, वो आके आपको नियंत्रण में रखे। समय ना दो, ऐसा अपॉर्चुनिटी मत दो। पहला थेसलोनिका 5:22 में लिखा गया है, देखिए तो थोड़ा सा, पहला थेसलोनिकिया, फर्स्ट थेसलोनियन 5:22, आप लोग 16-17 से पढ़ सकते हैं, लेकिन 22 देखिए, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहां पर क्या लिखा है? सब प्रकार की, अलग अलग फॉर्म है जो बुराई का, वो फॉर्म से तुम बचे रहो। ये देखो, सुनो, सिर्फ किसी को मार देने से मर्डर नहीं होता है, हम जानते हैं। जब हम दिल दुखाते हैं, एक प्रकार का गलत चीज है कि नहीं? तो ये सारे बातें केयरफुल रहो। सब प्रकार का बुराई बोल के लिखा गया है। मैं दूसरे के विरोध से एक बात छेड़ देता हूं और साइड मार देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैं दूसरे के बुराई के बाद एक छेड़ देता हूं और साइड मार देता हूं। मतलब क्या है? मैं वो बुराई का फॉर्म लिया हूं, एक रूप लिया हूं। समझ में आ रहा है बात? अपॉर्चुनिटी ना दो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। शैतान का चांस मत दो, शैतान को, संसार को चांस मत दो आपके जीवन में आने के लिए।
यीशु मसीह को तुम हमेशा ताकते रहो। तुम्हारा उद्धार नजदीक है। तुम्हारा कहां पर समय तुम बिता रहे हो? तुम्हारा समय कहां बिता रहे हो? मुझे बोरिंग हो रहा है। क्या बोरिंग हो रहा है? वचन के पास आओ, प्रार्थना के पास आओ, यीशु मसीह को तुम ताकते रहो। समय मत दो बुराई के लिए। तुम्हारा सोच को पकड़ के रखो मसीह में। इब्रानी का 12 में लिखा गया है, तो फिक्स योर आइज ऑन टू हिम बोल के लिखा गया है। तुम्हारा ध्यान हमेशा उसके ओर रहे। कोलोसियों का 2 का 3-4 में, क्योंकि तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है, तो उसके ऊपर मन लगाओ। अपॉर्चुनिटी ना दो, मौका मत दो। समझ में आ रहा है बात? चलो हम समय बिताए, परमेश्वर में आनंद मनाए, सप्ताह भर में हम समय दे, यीशु मसीह में समय दे, वचन में समय दे। वचन बहुत इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, वो रूप लेता है और उनके वचन के द्वारा वो फल लाता है। फिलिपियों का 2 निकालो तो। ये वचन में पहले भी पढ़ा होगा। फिलिपियों का 2, 14 और 15, 14 एंड 15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अच्छा काम करो बिना कुड़कुड़ाई, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक संतान यीशु मसीह का। ये जो धरती है जहाँ पर जो पाप भरा हुआ है, जो लोग जो भरे हुए हैं बुरे सोच विचारों में, उनके बीच में तुम जब रहते हो, भला काम करो और कुड़कुड़ाओ मत और परमेश्वर का निष्कलंक संतान के जैसा जीवन बिताओ। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन के लिए, है बहुत सुंदर है, जीवन का वचन लिए, यीशु मसीह का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। यीशु मसीह का वचन जब हमारे हृदय वास करता है, यीशु मसीह जब हमारे अंदर वास करता है, तो वो काम करेगा। उसको काम करने दो, वो ज्योति लाने दो। आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है, अपना ज्योति को फैलाना चाहता है। समय आगे बढ़ रहा है। तुम शारीरिक अभिलाषा का पूरा करने के लिए प्रयोजन या अपॉर्चुनिटी ना दो। हर प्रकार की बुराई से बचे रहो, यीशु मसीह में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे हृदय फॉर्म ले। वो सच्चाई है, हमारे अंदर से सच्चाई निकले। वो अनुग्रहकारी है, हमारे जीवन से अनुग्रह निकले। वो क्षमाकारी है, हम क्षमा करना सीखे दूसरे को। वो प्रेमिक परमेश्वर है, हम प्रेम करना सीखे। यीशु मसीह को अपने जीवन में वास करने दो, अपना काम करने दो, ताकि तुम बुराई से बचे रहोगे। लेट क्राइस्ट बी फॉर्म्ड इन यू। यीशु मसीह आपके हृदय में एक नया रूप ले, उसका जीवन को काम करने दे। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे ये सोच के द्वारा। आमीन। आइए सब लोग अपने अपने आँखों को बंद करते हैं और समर्पित होते हैं। हमारे सारे कमजोरियों को यीशु मसीह के चरणों पे देते हैं। यीशु मसीह आप पवित्र है, मेरे जीवन में पवित्रता लाइए परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मेरे जीवन में अनुग्रह लाइए परमेश्वर। आप क्षमाकारी है परमेश्वर, मैं दूसरों को क्षमा करना ताकत दीजिए परमेश्वर। आपकी कार्य हो परमेश्वर मेरे जीवन में। यीशु मसीह आप मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे पूर्णता देते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ परमेश्वर, आपकी अगुवाई के द्वारा चलना चाहता हूँ। अपने अपने जीवन को हम समर्पित कर सकते हैं यीशु मसीह के पास। और यहाँ पर कोई भाई बहन यीशु मसीह को आप नहीं जाना है, तो ये समय है, हम आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो धरती पे मनुष्य रूप लेकर आपके लिए क्रूस पे मारा जाने के लिए वो धरती पे आया। वो हमारे पापों को क्रूस पे लिया और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ, नया रूप लिया। वो सामर्थ के द्वारा हम जी पाए। परमेश्वर को आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप दिल में विश्वास करते हैं, मन में सोच लेते हैं,
और अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर वचन के लिए। यीशु मसीह आप कार्य करें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, ये कलीसिया में, ताकि बहुतायत का ज्योति परमेश्वर दिखाई देगी सारे जगत में। आपने कहा है तुम जगत के ज्योति हो, आपने कहा है तुम जगत का नमक हो। परमेश्वर हमको मदद कीजिए आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए। आपका वचन हमारे जीवन में बहुतायत से काम करे। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।